ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट डालिए। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमने कल करा दी। सेकंड है हॉफमैन। अब देखिए इस चैप्टर में 3 हॉफमैन नाम से रिएक्शन आई हैं। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन में जो एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है उसकी स्मेल सरसों के तेल जैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल, वही उसका आइडेंटिफिकेशन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, या फिर ऐसे भी आ सकती है रिएक्शन विथ CH2 and HgCl, CH2 and HgCl2, हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अब देखो आपके पास 3 रिएक्शन हैं हॉफमैन की, 3। एक है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉफमैन अमोनोलाइसिस कभी कभार, अभी तक तो नहीं आई। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, और उस जिससे आपकी 1 डिग्री की एमाइन बनती थी, है याद? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन किससे कराते थे? एसिड एमाइड से। किसकी रिएक्शन? ब्रोमीन की। प्लस कितने KOH? 4 KOH, है ना? क्या बन जाएगा? RNH2 2 KBr 2H2 और K2CO3 निकल जाएगा ना। ऐसे जब भी थोड़ा बहुत हो अपना क्विक रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें। देखिए मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक कंपाउंड बनेगा एल्किल आइसोथायोसाइनेट, है ना। आपके एग्जाम में जब इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता था तो ये जरूर आता था, एक साइड लिखा रहता था हैव मस्टर्ड ऑयल स्मेल, दूसरी जगह लिखा रहता था एल्किल आइसोथायोसाइनेट। कई बार एल्किल की जगह लिख देते थे मेथिल आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसो, तो मस्टर्ड ऑयल को मैच करना पड़ता था। तो ये बहुत ही इसमें और से 1 डिग्री की एमाइन रिएक्शन देती है ना। चलिए तो लिखिए हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में लिखिए प्राइमरी एमाइन on reaction with primary amine on reaction with CH2 and HgCl2 फॉर्म। लैंग्वेज हम पहले कह चुके हैं कि लैंग्वेज तो आपको वही लिख देनी जो रिएक्शन में हमने लिखा है। आपको हमारी लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी लैंग्वेज जो रिएक्शन में लिख रहे हो वही। अभी क्योंकि हमने रिएक्शन नहीं की इसलिए हम ऐसा है, फिर आप रिएक्शन देख के लिख सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें स्पेसिफिक होती है वो याद करनी पड़ती है। हाउ 1 डिग्री एमाइन ओनली 1 डिग्री की देती है। ऑन रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड HgCl2 फॉर्म एल्किल फॉर्म। क्या सर एरिल नहीं बन सकता? क्या एल्किल ही नहीं, एरिल भी बन सकता है, लेकिन हम एल्किल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके जब भी आप देखोगे तो एल्किल से ही नाम आते हैं, इसके एरिल से नहीं आते। फॉर्म एल्किल आइसोथायोसाइनेट which have एल्किल आइसोथायोसाइनेट which have specific smell of मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है। हम एक करेंगे फिर 2-3 आप करके दिखाना। हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन चलिए करते हैं ना। देखो थोड़ा समझने वाली सी रिएक्शन है, फिर तो बन ही जाएगी। देखो कोई भी 1 डिग्री एमाइन ले लो आप, ठीक है। 1 डिग्री एरोमेटिक को अवॉइड कर रहे हैं ना, क्योंकि एरोमेटिक से अलग तरीके से होती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। कोई भी 1 डिग्री एमाइन ले लो आप, मैथिलेमाइन, एथिलेमाइन, कुछ भी, ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है आपको। 1 डिग्री की कोई भी एमाइन ले लें आप, 1 डिग्री एमाइन। इसकी रिएक्शन सबसे पहले आपको कार्बन डाइसल्फाइड से करानी है, ठीक है। जैसे कि CO2,
एक लीनियर मॉलिक्यूल है। सिमिलर CH2 भी एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है ना। आप ऐसे भी लिख सकते थे, हमें ऐसे लगता है कि रिएक्शन ज़्यादा समझ में आएगी इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर देना। अब थोड़ा समझना इसको कैसे हो रहा है ना, हम बोर्ड पे जो भी करते हैं वो समझ, रिएक्शन जैसे हम यहाँ करते हैं जरूरी थोड़ी है वैसे होती है, पर रिएक्शन होने का जो रिजल्ट आता है वो पक्का है कि वैसे ही आता है। तो हम अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। अब ध्यान से देखना होगा क्या, ठीक है। ये जो NH2 है, NH2 इसका जो एक H होगा, एक H है ना, वो जाके लिंक होगा इससे, तो ये बन जाएगा SH। जैसे ही ये SH बनेगा ये वाला एक बॉन्ड टूटेगा क्योंकि बैलेंस ही ज़्यादा हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो जैसे ही H यहाँ से निकल के गया SH बन गया और ये बॉन्ड टूट गया, तो इसके H यहाँ जाने से इस नाइट्रोजन की एक बैलेंसी कम हो गई क्योंकि NH बचा अभी, और इस बॉन्ड के टूटने से कार्बन की एक बैलेंसी कम हो गई। तो ये जो NH है वो इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा। तो कैसा सा स्ट्रक्चर बनेगा देखो, R और फिर ये NH, फिर इससे जुड़ा C, नीचे है डबल S और ऊपर क्या हो गया SH। करो फर्स्ट स्टेप फास्ट, फिर सेकेंड स्टेप बताते हैं। इसका नाम होता है कार्बेमिक एसिड, लेकिन इसका नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं ना। करो ठीक है। अब देखो रिएक्शन खत्म, बस बहुत सिंपल रिएक्शन है, खत्म है रिएक्शन, ठीक है। देखो अब क्या होना है, देखो ध्यान से, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H, ये वाला H और ये दोनों Cl, ये दोनों Cl निकल जाएंगे। तो क्या निकल गया 2HCl है ना, 2HCl हमारा निकल गया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये वाला S और ये Hg, ये आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। क्या निकल गया HgS, ये HgS निकल गया। ध्यान से देखो, AH AH 2H 2Cl निकल गए 2HCl, यहाँ से H निकल चुका है, यहाँ से H निकल चुका है, AHG इस S के साथ निकल जाएगी। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर है लेकिन इसकी एक वैलेंसी कम हो गई, कार्बन की तो 4 है, लेकिन अब इसके साथ ये जब ये S निकल गया तो ये बॉन्ड अकेला तो टिका नहीं रहेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ खिसक के आ जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। यही है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, जिसकी मस्टर्ड ऑयल के समान आपकी स्मेल होती है, आपको फ्रेगनेंस लगती है तो फ्रेगनेंस होती है जो आप बोलना चाहें, ठीक है। तो ये R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। देखो फिर से देखो, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S लिख लीजिए रिएक्शन। ये है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, यही मस्टर्ड ऑयल स्मेल वाला कंपाउंड है मस्टर्ड ऑयल स्मेल। लिखिए IUC है मस्टर्ड ऑयल स्मेल। और अब आप लोग मेथिल आइसोथायोसाइनेट एंड एथिल आइसोथायोसाइनेट बना के दिखाओ, चलो जल्दी से। मेथिल आइसोथायोसाइनेट एंड एथिल आइसोथायोसाइनेट। मेथिल आइसोथायोसाइनेट एंड एथिल आइसोसाइनेट। कोशिश किया करो, देखो एक हमारा माइंड सेट भी पता है ना, बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपने मन में बैठा लेंगे कि हमें नहीं पढ़ना है तो हमारा माइंड वैसे ही करेगा, और अपने अंदर से अगर इच्छा कर लोगे पढ़ना है तो फिर नहीं होता। तो हमारा माइंड सेट बहुत, और देखिए अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है
तभी आपका मेहनत करने में मन लगेगा। और अगर आपके अंदर करने की लगन नहीं है तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा। और आपके अंदर अगर करने की लगन होगी ना तो आपको लगेगा अरे एक दिन में इतने कम घंटे क्यों हैं, थोड़े और मिल जाते हैं, हम कुछ और कर लेते। पूरा माइंड सेट का ही तो कमाल है, एक व्यक्ति माइंड सेट से कितना भी आगे बढ़ सकता है। तो आप अपना जब क्लास में बैठा करो तो एक ऐसा पॉजिटिव माइंड सेट रखा करो कि हमें कोशिश करनी है कि सर पढ़ा रहे हैं उसी समय हम अधिक से अधिक रिमेंबर कर सकें, अधिक से अधिक याद कर सकें। पॉजिटिव माइंड सेट। आज जब एग्ज़ाम देने जाओगे जिस माइंड सेट से जाओगे उसी वैसा ही एग्ज़ाम जाएगा। आप देख लेना, तैयारी करनी पड़ती है अपनी ना। तो अब आप लोग हमें मेथिल आइसोथायोसाइनेट एंड एथिल आइसोथायोसाइनेट बना के दिखाइए। मेथिल आइसोथायोसाइनेट हम तो इसी में कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम भी दोबारा मिटा के कर रहे हैं, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। चलो, मेथिल आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट। तो मेथिल आइसोसाइनेट बनाने के लिए हमें मेथिलेमाइन लेनी पड़ेगी। ये ली हमने मेथिलेमाइन, दोनों हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाम हम लिख लिया करो, है ना। ये हो गई कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड। इससे रिएक्शन करा देंगे तो हमें पता है क्या बनना है ना। CH3 तरीका हमने आपको सिखा दिया है, CH3NH, C सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। फिर रिएक्शन हो जाएगी HgCl2 से, तो बन जाएगा CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, प्लस निकल जाएगा HgS, प्लस निकल जाएगा 2HCl, प्लस निकल जाएगा HgC प्लस 2H। और ये बन गया मेथिल आइसोथायोसाइनेट। यहाँ एल्किल हो गया मेथिल, मेथिल आइसोथायोसाइनेट, है ना, मेथिल। मस्टर्ड ऑयल का करवा यार कॉमन फॉर्मूला पूछ ले तो ये है, और कंपाउंड से पूछ ले तो मेथिल एथिल जो बनाना हो मेथिल, फेनिल भी बनाना तो फेनिल लगा देना, है ना। चलिए, मेथिल आइसोथायोसाइनेट, है ना, मस्टर्ड ऑयल है स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। ये हो गई मेथिलेमाइन से हमारी, है ना। वैसी रिएक्शन हुई है, ये यहाँ चिपका है, ये यहाँ चिपका है ना। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला H और आपका ये यहाँ हमने H लिखना भूल गए थे ना, ये गलती हो गई थी, ये लिख दिया हमने अब, है ना। ये वाला H यहाँ गया था ना, ये ऐसे अब लिख दिया हमने, है ना। तो ये वाला H, ये वाला H और 2Cl निकल जाएंगे, ये दोनों निकल जाएंगे, तो बन जाएगा CH3N, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये ऐसा हो गया, है ना। अब अगर हमें एथिल आइसोसाइनेट बनाना तो हम अब इसी में कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ले लेंगे C2H5, तो ये हो जाएगी एथिलेमाइन, तो यहाँ भी आ जाएगा C2H5, है ना, और ये यहाँ भी आ जाएगा C2H5, तो ये बन जाएगा एथिल आइसोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट, है ना। हमें आइसोसाइनेट बोलने की आदत ज़्यादा है आइसोसाइनाइड से ना, तो आइसोथायो, एथिल आइसोथायोसाइनेट, सॉरी। अनिकेत देखो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई क्या? अभी कितना मिनट बचा? 25 मिनट हो गए, चालू कर देना ना। चलो नेक्स्ट लिखो, है ना। ये सिर्फ 1 डिग्री की एमाइन देती है, तो इससे आप 1 डिग्री की एमाइन पता कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। लिख मिटा दें। एक रिएक्शन अगर आपने याद कर ली तो उससे आप कितनी भी कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है 3rd नंबर की। ये पहले नंबर हम आपके सभी टेस्ट करा दे रहे हैं, जैसे हमने कार्बेनोमाइन कराई, फिर आपकी हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल कराई, अब जो करा रहे हैं तीसरी वो भी एक टेस्ट है और चौथी भी एक टेस्ट। तो पहले हम सभी टेस्ट आपके कर दे रहे हैं एक लाइन से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हिंसबर्ग्स टेस्ट, हिंसबर्ग्स टेस्ट
या इसी का होता है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन विथ, है ना, रिएक्शन विथ बेंजीन, रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना, रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बार पूछा गया है, जब इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता था तो ये मस्टर्ड ऑयल वाला और हिंसबर्ग रीजेंट का कहीं ना कहीं मिल ही जाता था, है ना, और एक कार्बेनमाइन वाला भी कई बार पूछा है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता था तो तिन्हीं में से एक आ जाता था आपसे। लेकिन अब अगर आपका सिलेबस कम गया, ध्यान रखना, अगर सिलेबस डिक्रीज हुआ, जो कि संभावना है कि 30% तो पक्का है, हो सकता है 30% से ज़्यादा डिक्रीज, तो आप मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम 30 नंबर का आने वाला है पेपर, 100% 30 नंबर का पेपर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आने वाला है, जो अभी 16 नंबर का था। टोटल 4 चैप्टर 16 मार्क्स के थे, अब 30 नंबर के हो जाएंगे आपके, है ना। तो फिर ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको हिंसबर्ग रीजेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रीजेंट। उसी हिंसबर्ग रीजेंट का दूसरा नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बड़ा सिंपल है, ये है हिंसबर्ग रीजेंट का फॉर्मूला। आप किस प्रकार से बेंजीन बनानी है, यहाँ से, फिर यहाँ पर S बनाना है और उसके ऊपर SO2 लगा देना है और फिर ये Cl, दिस इज द हिंसबर्ग रीजेंट। अगर आपको ये फॉर्मूला इस फॉर्म में पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, बेंजीन रिंग को आप ऐसा लिख सकते हो C6H5, है ना, फिर ये इससे S लगा हुआ है तो S लगा दो, डबल बॉन्ड O और ये Cl, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। और मान लीजिए आप बहुत ही सिंपलर फॉर्म में जाना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो C6H5SO2Cl। ये है हिंसबर्ग रीजेंट। नोट करो फॉर्मूले, हिंसबर्ग रीजेंट के कोई भी फॉर्मूला, आप जो फॉर्मूला चाहो वो याद कर सकते हो। तीनों फॉर्मूले हैं, एक बार बेंजीन को हमने उसकी रिंग फॉर्म में लिखा, फिर उसकी मॉलिकुलर फॉर्म में लिखा, फिर पूरे को कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, है ना। तो ये है हिंसबर्ग रीजेंट, दिस इज अ हिंसबर्ग रीजेंट, यही कहलाता है, इसी का नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रीजेंट है। कोई एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप, बाकी तो आपको पता है ना, जरूरी नहीं 3 बनाओ, वही 3 फॉर्मूले हिंसबर्ग रीजेंट, या इसी का नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फ, याद कर सकते हो, C6H5SO2Cl2, ऐसे आप याद कर सकते हो। नहीं हो रही ये वाला नहीं हुआ। कौन सा ये नहीं हुआ, क्यों? अभी तो वोट पूरा आ रहा था। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हुआ ना, अब तो आ गया, अब हो गया ना, अब लिख लें, चलो। देखो, इसके द्वारा आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एमाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बढ़िया टेस्ट है ना। देखो क्या करना है आपको, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, किसमें 1 है, किसमें 2 है, किसमें 3 है, आपको नहीं पता, आप तीनों में ये डाल दो, तीनों में आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रीजेंट डाल दो, ठीक है ना। इसके बाद जब इसमें हिंसबर्ग रीजेंट डाल दोगे आप, तो आपको एक सॉल्यूशन टाइप का बनता हुआ दिखेगा तीनों में, है ना। इसमें तो रिएक्शन होती नहीं, तो तीनों का हम नहीं बोल रहे, फिर भी अभी पता नहीं, अभी हम ऐसे बोल रहे, तीनों में हमने ये डाल दिया तो तीनों में आपको एक सॉल्यूशन बनता हुआ दिखेगा, है ना। वो बेंजीन सल्फोनामाइड का सॉल्यूशन होता है, वो दिखता है। लेकिन आप इसके बाद इन तीनों में डाल दीजिए KOH या NOH डाल दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। तो जिसमें क्लियर सोल्यूशन आ गया, मतलब वो सोल्यूशन KOH में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, या NOH में क्लियर सोल्यूशन आएगा, वो होगी आपकी 1 डिग्री की एमाइन। जिसमें सोल्यूशन बनेगा लेकिन KOH में डालने पर उसमें क्लियर सोल्यूशन नहीं आएगा, तो वो होगा 2 डिग्री एमाइन। और जिसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं बनेगा, मतलब जो हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन ही नहीं करेगी, वो कहलाएगी आपकी 3 डिग्री एमाइन। फिर से एक बार बताते हैं कि आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाल दीजिए, तो 2 में तो सोल्यूशन बनेगा, 1 में सोल्यूशन बनेगा ही नहीं, तो जिसमें सोल्यूशन नहीं बनेगा वो 3 डिग्री एमाइन।
अब इन दो में जो सोल्यूशन बना हुआ है, एक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जैसे ही आप KOH डालोगे। तो जिसमें आप जिसके KOH डालने पर वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वो 1 डिग्री होगा, और जिसमें नहीं होगा वो 2 डिग्री होगा, है ना। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पर लिखते हैं। लिखिए, द टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश या टू डिफ्रेंशिएट, जो आप लिखना चाहें, और आइडेंटिफाई, टू डिस्टिंग्विश between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. The test is used to differentiate 1 degree बिटवीन ले सकते हो, अमंग लिख सकते हो, 2 से ज़्यादा के बीच में करते हो तो अमंग का यूज करते हैं, लेकिन ये आपकी ग्रामर नहीं चल रही तो आप बिटवीन का यूज भी कर सकते हो। द टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस। ठीक है, तो अब एक एक करके करते हैं रिएक्शन, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम इसमें, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, 1 डिग्री एमाइन मीन्स प्राइमरी एमाइन, 1 degree amine with Hinsberg's reagent, with Hinsberg's 1 degree amine, आप प्राइमरी अमाइन भी ले सकते हो आप, 1 degree amine with Hinsberg's reagent form soluble complex, 1 degree amine with Hinsberg reagent form soluble complex in aqueous KOH, 1 degree amine with Hinsberg reagent form soluble complex इन एक्वस KOH। ठीक है, तो 1 डिग्री की जो एमाइन होगी वो सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगी जल में घुले हुए KOH में। ठीक है, तो 1 डिग्री की एमाइन कोई भी ले सकते हो आप, है ना। 1 डिग्री की एमाइन हम R से कर देते हैं, आप भी R से कर लो, या मैथिल ले लो, एथिल ले लो, एरिल ले लो, जो लेना हो ले लो। ठीक है, तो ये हमने लिखी 1 डिग्री की एमाइन RNH2। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं हिंसबर्ग रीजेंट। ठीक है, कोई भी वाला लिख सकते हैं जो आपको लिखना हो। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले वाला लिख देते हैं। ठीक है, C6H5 H डबल बॉन्ड O एंड Cl। ठीक है, ये है हमारा 1 डिग्री एमाइन है, हमारी 1 डिग्री की एमाइन है ना। और ये है हमारा हिंसबर्ग रीजेंट, ये है हमारा हिंसबर्ग रीजेंट, है ना, हिंसबर्ग रीजेंट। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, देखो क्या होने वाला है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। बस आपको क्या करना है, अब इस RNH से यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के ला के इसमें लिंक कर देना है, या फिर RNH को ले जाके इसमें लिंक कर देना है, जैसे भी आप चाहो, है ना। तो हम करते हैं अभी। तो देखिए क्या बचा यहाँ से, C6H5SO2, ये हमने लिख दिया C6H5SO2। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ बैलेंसी खाली और यहाँ, तो यहाँ से देखना ऐसे ना लिंक कर देना, ऐसे गलत हो जाएगा अगर ऐसे लिंक कर दिया कहीं जल्दबाजी में R से। जी, यहाँ से बैलेंसी गई है तो यहाँ से लिंक होगा। तो देखो ये क्या बचा वहाँ से, NH और फिर बचा है R। ठीक है ना, नोट करो इतना। इसका या तो आप इसको लिख सकते हो वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स इन KOH, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो KOH में सॉल्यूबल है। या इसका नाम जानना चाहते हो तो इसका नाम है N-एल्किल। अब एल्किल मैथिल हो, एथिल हो, जो भी है ना, N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। देखिए ये जो एल्किल लगा हुआ है
ये वाला एल्किल जे एन से लगा है तो इसको बोला एन एल्किल। और ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में एमाइन आ गई तो जो CONH वाला ग्रुप होता है उसको एमाइड बोलते थे, तो SO वाले NH वाले को भी एमाइड कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इसका नाम होता है इतने का बेंजीन सल्फोनामाइड, इतने का नाम होता है बेंजीन सल्फोनामाइड। और बेंजीन सल्फोनामाइड के N पे लगा है एल्किल तो इसका नाम होता है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर इससे 2 एल्किल लगे होते तो हम बोल देते थे NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। है ना, सल्फोनामाइड। अब क्या करना है, इसको आपको एक्वस KOH में डालना है, एक्वस KOH में। तो ये एक्वस KOH से रिएक्ट कर जाता है 1 डिग्री का एमाइन। तो देखो 1 डिग्री के एमाइन से जो कॉम्प्लेक्स बना ना वो एक्वस KOH से रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ से ये H और यहाँ से ये OH, तो ये यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख दो -H2O और यहाँ लिखना तो ये लिख दो +H2O ना। अब होगा क्या, देखो हुआ क्या है, थोड़ा हम आपको समझाएं। हुआ क्या है यहाँ पर आपका, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल गया तो हुआ ये है कि ये नेगेटिव, N नेगेटिव और A पॉजिटिव, और इसमें K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकल गए। अब बचा हुआ K, इससे आके लिंक हो जाएगा, है ना, साइन हटा देते हैं हम। तो ये बचा हुआ जो K है ना वो इससे आके आपके लिंक हो जाएगा H के प्लेस आगे। तो ये बन जाएगा C6H5S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N नेगेटिव K पॉजिटिव और इससे लिंक है R ग्रुप, या R ग्रुप को नीचे लिंक करना चाहते हो तो नीचे कर दो, और ये R ग्रुप, है ना। ये कैसा सोल्यूशन होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और एक क्लियर सोल्यूशन होता है, क्लियर सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड, क्लियर सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड। अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही हो सर इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है और फिर R कैसे लिंक हो गया इस आयनिक बॉन्ड से, अगर आ रही हो तो आप इस R को नीचे से लगा लो, यहाँ से लो, ऐसे लगा लो। और अगर नहीं आ रही हो दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप फिर R को वहीं लगा दो, ठीक है। चलो कहीं रिएक्शन में कोई दिक्कत, यहाँ से H, हाँ HCl लिख देते हैं, अभी नहीं निकाला हम, लिख देते हैं। देखो फिर से समझ लो, यहाँ से H और यहाँ से Cl, इस NH को ले जाके यहाँ चिपका दिया, KOH में डालोगे यहाँ से कोई OH और यहाँ से H निकल जाएगा और K आके यहाँ चिपक जाएगा और आगे से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना वो इसमें घुला हुआ है KOH में, इसलिए इसका जो सोल्यूशन बनता है वो क्लियर सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड बनता है, क्लियर सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से 2 डिग्री, पहले देख लो फिर बाद में बात करेंगे। 2 डिग्री की अमाइन ले रहे हैं हम, तो 2 डिग्री की अमाइन लेनी है हमें, तो हमें यहाँ से एक H कम करना पड़ेगा। देखो ये होता है हमारा अमोनिया, इससे अगर एक H निकाला और एक R जोड़ा तो ये बन गई थी 1 डिग्री अमाइन। अब एक H और निकाल देंगे और एक R जोड़ देंगे तो 2 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला होगा R2NH, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं NH और इससे लगा देते हैं 2R, ठीक है, ध्यान से देखना। तो रिएक्शन वैसे ही होगी सेम, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो ये H और ये Cl HCl हो गया, ठीक है, कॉपी पेस्ट रिएक्शन है। एक H की जगह एक R आ गया और इस N को ले जाके यहाँ ऐसे चिपका दो, ऐसे। तो इस N को यहाँ लाके हमने चिपका दिया, हाँ ये हमने इस N को लाके यहाँ चिपका दिया और इस N से 2 R लगे हुए हैं, इस N से 2 R लगे हुए हैं। अब हमारा क्वेश्चन है
इसका नाम देखो, उसमें एक एल्किल था तो उसका नाम था एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसमें कितने हैं? 2, तो इसको बोलेंगे एन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। वो अभी हम लिख देंगे, एन पे 2, इसके पहले एक एल्किल था तो एन एल्किल, अब 2 हैं तो एन एन डाई एल्किल और बाकी का नाम बेंजीन सल्फोनामाइड। अब जब इसके पहले हमने रिएक्शन की थी तो यहाँ पर था NHR और बाकी पीछे पूरा ग्रुप जुड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर N है और 2 R है। अब हमने इसमें एक्वस KOH डाला तो क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। रीजन यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है? अब नहीं है, और इसके पहले वाले में हाइड्रोजन थे तो इसलिए रिएक्शन हो गई थी। अब ये रिएक्शन नहीं होगी तो इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, कोई रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ इसके आगे लिखना है आपको। कर लीजिए, अभी हम लैंग्वेज लिखवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो होगा वो इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स, या कंपाउंड भी ले सकते हो, इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स इन एक्वस KOH, इन aqueous KOH, full stop, due to absence of या सब ये सब तो हम यहाँ लिखवा देंगे, इतना मत लिखो, यहाँ से भी इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स लिख दो ना, 2 बार लैंग्वेज की, ठीक है। तो चलो लिखो 2 डिग्री, सेकेंड पॉइंट डालो और लिखो 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन with Hinsberg reagent, 2 डिग्री एमाइन with Hinsberg reagent form insoluble complex in aqueous KOH। 2 डिग्री एमाइन with Hinsberg reagent form insoluble complex in aqueous KOH, है ना। अब हमने कहा कि जो 2 डिग्री की एमाइन है वो हिंसबर्ग रीजेंट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी जो कि इनसॉल्यूबल है एक्वस KOH में, KOH में घुलता नहीं है, तो इनसॉल्यूबल ऐसा ही पड़ा रहता है यहाँ पर इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स के रूप में। इसका रीज़न ये है कि इसके पास अब एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। हम इस हाइड्रोजन को एसिडिक क्यों कह रहे हैं? या तो आप ऐसा समझ लो H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव के साथ निकल रहा है, तो H पॉजिटिव मतलब एसिड और ये OH नेगेटिव है, तो इसलिए हम इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोल रहे हैं। फॉर्म इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स इन एक्वस KOH ड्यू टू absence of एसिडिक हाइड्रोजन, है ना, एसिडिक हाइड्रोजन, ड्यू टू absence of एसिडिक हाइड्रोजन। देखो हम एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब बता दें, जो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं बचा, है ना, जबकि N 1 डिग्री में होता था। नोट कर लो रिएक्शन, इसका नाम देखो NN डाई एल्किल होगा इसका नाम, है ना। तो N फिर कॉमा N फिर हाइफन NN डाई एल्किल, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। टू डिग्री एमाइन विथ हिंसबर्ग रीजन। अब आपको हमारी भाषा नहीं लिखनी, आप अपनी भाषा लिख सकते हो। मैंने हिंसबर्ग रीजन रिएक्ट विथ 2 डिग्री एमाइन फॉर्म इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स इन KOH। आप अपनी भाषा लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म व्हेन 2 डिग्री एमाइन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रीजन। जहाँ से आप अपना लिखना चाहो वहाँ से लिख सकते हो। एक ये आइडिया होता है ना, आपको यही लिखना है। तो ये हिंसबर्ग रीजेंट है, इसका नाम ऐसे आया NN डाई एल्किल, NN डाई एल्किल, ठीक है, डाई एल्किल, और ये फिर इतना पूरा बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। आप चाहो तो अपने पर्टिकुलर ग्रुप भी लगा सकते हो, मैथिल एथिल जो लगाना हो, है ना, पर हमने सीधे एल्किल से किया जो बेस्ट है। ठीक है। अब 3 डिग्री की तो रिएक्ट ही नहीं करती, वो देखते हैं क्यों नहीं करती रिएक्ट 3 डिग्री की।
3 डिग्री की अमाइन क्यों रिएक्ट नहीं करती? देखो, जब अमोनिया से हमने एक H निकाला तो बना था RnH2 जो थी 1 डिग्री अमाइन। जब 2 H निकाल दिया तो बन गया R2NH जो थी 2 डिग्री अमाइन। अब तीनों H निकाल दिए तो अब आप खुद चेक करो, जब हम इसको 3 डिग्री की अमाइन बना देंगे, R3N बना देंगे इसको हम 3 डिग्री की अमाइन, तो क्या यहाँ और यहाँ कोई रिएक्ट करने वाला है? नहीं होगा। तो ये तो रिएक्शन ही नहीं होनी है, इनसॉल्युबल तक तो हम पहुँच ही नहीं रहे हैं। तो सीधे लिखेंगे 3 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रीजेंट। लिखिए 3 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रीजेंट। 3 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रीजेंट। 3 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रीजेंट। डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रीजेंट। 3 डिग्री अमाइन डज नॉट react with Hinsberg reagent। हिंसबर्ग रीजेंट है ना। तो ये हो गई हमारी 3 डिग्री की अमाइन। बना देते हैं अच्छे से। तो आप ऐसे लिख लो सीधे शॉर्ट में R3 और AN है ना। ऐसे, या किसी को स्ट्रक्चर बना के लिखना है तो ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे है ना। तो यहाँ इतना लिखेंगे, हिंसबर्ग रीजेंट लिखेंगे और आगे लिख देंगे नो रिएक्शन। जब रिएक्शन ही नहीं हो रही तो कॉम्प्लेक्स की तो बात ही नहीं है ना, कोई सोल्यूशन ही नहीं बनेगा। थ्री डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रीजेंट। ठीक है, तो हमने 3 टेस्ट पढ़ लिए अभी है ना। एक बार क्विक रिवाइज कर ले। पहला पढ़ा था हमने इसका टेस्ट कार्बन एमाइन रिएक्शन। क्या करना है उसमें, हमें कार्बन RnH2 ले लेना है, CH_Cl3 3QH, तो RnC बन जाएगा, 3KCl 3H2 खत्म हो गया। ठीक है, इसका सेकंड टेस्ट पढ़ा हमने हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। उसमें एल्किल एमाइन लेना है और पहले CH2 से रिएक्शन करा देंगे हम है ना। तो पहले हमने एल्किल एमाइन लेंगे और इसकी रिएक्शन करा देंगे CH2 से, CH2 से, तो हमारा R बन जाएगा और यहाँ से N, यहाँ से C, यहाँ से SH, यहाँ भी NH और यहाँ पर डबल बॉन्ड S। फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे HgCl2 से, HgCl2 से, तो ये Cl AH AH और AS और ये वाला Hg निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बन जाएगा R एंड डबल बॉन्ड C डबल L की आ जाता है। और फिर हिंसबर्ग रीजेंट में हमें क्या करना है बेस, ये है पहले 1 डिग्री एमाइन है 1 डिग्री, तो यहाँ से एक H एक Cl, जो कॉम्प्लेक्स होगा वो KOH में घुल जाएगा। फिर 2 डिग्री एमाइन, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो KOH में नहीं घुलेगा। फिर 3 डिग्री एमाइन रिएक्ट ही नहीं करेगी है ना। ये 4th टेस्ट है ना। चलिए 4th टेस्ट पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन थोड़ा तो हो ही जाएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। डालिए 4th नंबर का टेस्ट है। ये भी काफ़ी फेमस है ना। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ध्यान रखिएगा नाइट्रस नॉट नाइट्रिक। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड दैट इज HNO2 इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, HNO2 है ना। तो देखो इसके द्वारा भी आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन फाइंड कर सकते हो है ना। और इसमें जो सबसे फेमस टेस्ट होने वाला है नाइट्रस एसिड का, वो 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन एंड 1 डिग्री एरोमेटिक। अभी आपने जितने भी टेस्ट पढ़े उसमें कहीं भी हमने आपको कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं बताया
जिससे आप 1 डिग्री एलिफेटिक इन 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में टेस्ट कर सको, डिफ्रेंशिएट कर सको। लेकिन नाइट्रस एसिड से आप 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस में भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे जो फेवरेट टेस्ट आता है वो ये आता है कि 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन और एरोमेटिक एमाइन नाइट्रस एसिड के साथ क्या बनाती है ना। तो एलिफेटिक बनाती है एल्कोहल और एरोमेटिक बनाती है डाइजोनियम साल्ट। तो लिखिए द टेस्ट और द रिएक्शन इज यूज्ड, या तो आप डिस्टिंग्विश लिख लीजिए या डिफरेंशिएट लिख लीजिए या आइडेंटिफिकेशन लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। द रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख लीजिए, अमंग लिख लीजिए, जो आपको लिखना, बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस, 3 डिग्री एमाइंस, है ना, 3 डिग्री एमाइन। द रिएक्शन इज यूज्ड, द टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट टू आइडेंटिफिकेशन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। तो इसकी सबसे फेमस वाला आज करा देते हैं, बाकी फिर कल कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है आपको, ठीक है। पहले नंबर तो आपको सबसे पहले ये बता देना है कि HNO2 कहीं से लाया नहीं जाता, ये रिएक्शन के पहले साइड में ही बनाया जाता है ना। नाइट्रस एसिड HNO2 नाइट्रस एसिड क्या है, आप किसी नाइट्राइट की रिएक्शन जैसे कि सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट की रिएक्शन आप करा दीजिए किसी भी एसिड से, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दीजिए या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से करा दीजिए, है ना, जैसे कि ये HCl से करा दीजिए, तो वह आपका सोडियम सॉल्ट प्रिसिपिटेट हो जाएगा और ये HNO2 बन जाएगा, NaCl आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार साइड पे ही इसको तैयार किया जाता है और ये NaCl निकल जाएगा। पहले नाइट्रस एसिड को ऐसे बनाया जाता है, लिख लो, फिर हम रिएक्शन करा दें। नाइट्रस एसिड है ना, वैसे 1 मिनट लगेंगे रिएक्शन में, बिल्कुल। NaNO2 और HCl की रिएक्शन से, सर हम NaNO2 H2SO4 की रिएक्शन से बना सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं बना सकते, इससे भी बना सकते हो। NaNO2 H2SO4, बस यहाँ 2 H है तो 2 NO2 चाहिए, तो यहाँ 2 लगा दो, तो ये बन जाएगा 2HNO2, 2 और निकल जाएगा Na2SO4, इससे भी बना सकते हो आप। चलिए, तो अब देखो बिल्कुल कैसे लिख लेना है, एक ऐसा ज़्यादा बड़ा नहीं, 5-6 लाइन का एक ऐसा कॉलम करना है और सबसे पहले इस साइड लिखना है ना। क्या लिखना है इसमें, ये 1 डिग्री लिखना है इसमें, 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन, 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन, है ना, इसका टेस्ट है। छोटा सा कॉलम बनाना, बहुत बड़ा नहीं, 4-5 लाइन का, है ना, जिसमें आमने सामने पता चल जाए हमें। 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन का टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। तो 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन विथ नाइट्रस एसिड फॉर्म एल्कोहल, है ना। 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन विथ नाइट्रस एसिड फॉर्म एल्कोहल, है ना, एल्कोहल बनाती है। और जो आपकी 1 डिग्री की है एमाइन इस तरफ भी लेंगे, लेकिन अब ये एरोमेटिक होगी, है ना। तो देखो आपको अब क्या लिखना है इस साइड, 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन with nitrous acid form BDC, benzene dizonium chloride, form
BDC, from BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, from BDC, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। तो बस एक एक सेकेंड की रिएक्शन है, कर देते हैं, लेकिन पहले ये रिएक्शन लिखनी है, फिर ये लिखनी है। देखो 1 डिग्री की एलिफेटिक एमाइन ले रहे हैं हम, ArNH2, और यहाँ लिखा हमने नाइट्रिक एसिड को लिखना सीख लो, HON डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखा करो नाइट्रिक एसिड को ना। रिएक्शन का टेम्परेचर जरूर याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। देखो बन गया एल्कोहल, बड़ा आसान है एल्कोहल बनाना यहाँ से, है ना। देखो कितना आसान है, यहाँ से H2 और यहाँ से ये वाला आपका O, जी वाला O, तो निकल गया H2O, H2O निकल गया। यहाँ से N और यहाँ से N, निकल गया N2। गैस है, तीर बनाना तो तीर बना लो, बच्चा ROH, बन गया एल्कोहल, ठीक है, बन गया ROH, बन गया एल्कोहल, बन गया, ठीक है। अब आप क्या करना, एक आध रिएक्शन लिख लाना यहाँ पर, कैसे है, जैसे मैथिल की लिखाना, है ना, ये वाली लिख लाना, CH3NH2 वाली, है ना। नाम आम भी लिखना, नहीं तो हम कराएंगे कल, ठीक है। एक दो कर लेना, मैथिल एल्कोहल बना लेना, एथिल एल्कोहल बना लेना, ठीक है। ये 1 डिग्री एमाइन है, ठीक है। तो 1 डिग्री एमाइन, HNO2 लिखा है, नाइट्रस एसिड, है ना। नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, H का O, फिर N, फिर डबल बॉन्ड O, HNO2, है ना। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नाइट्रस एसिड है, ध्यान रखना नाइट्रस। और इसमें देखो BDC कैसे बनेगा, है ना। तो अब एरोमेटिक एमाइन ले रहे हैं हम, ये लिया हमने एरोमेटिक एमाइन, जी, और इसका बहुत फेमस नेम है, दैट इज एनिलीन। इसकी रिएक्शन भी आपको नाइट्रस एसिड से करानी है, HON डबल बॉन्ड O, लेकिन साथ में टेम्परेचर तो रखना है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन साथ में ही थोड़ा सा HCl भी रखना है आपको, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगी, प्लस आपको HCl भी रखना है ना। HCl वहीं पर इससे बच जाता है तो रहता है रिएक्शन में। और देखो कैसे बनेगा आपका डाइजोनियम सॉल्ट, ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, BDC बनाने की रिएक्शन है, हम पहले भी करा चुके, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, ना। तो देख चल जाएंगे जी, तो 2H2O निकल जाएगा, 2H2O, 2H 3H 4H 2O, यहाँ से बचा N, यहाँ से बचा N और यहाँ से बचा Cl, तो ये बन गया BDC, है ना। ये रिएक्शन पहले भी करा चुके हैं हम आपको बहुत, है ना, लेकिन डायरेक्ट कराई है, ये वाला स्टेप नहीं बताया था हमने उसमें। तो ये बन गई आपकी BDC। तो देखो 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन एल्कोहल बनाती है, और 1 डिग्री के एरोमेटिक एमाइन BDC बनाती है। ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है BDC बनाने की, आपके एग्जाम में आए तो आप ये लिख सकते हो डाइजोटाइजेशन, तो आपकी डाइजोटाइजेशन भी कंप्लीट हो गई। इसको डायरेक्ट हम ऐसे करा देते थे, ऐसे लिखते थे एनिलीन, और इसके ऊपर लिख देते थे NaNO2 प्लस HCl लिख देते थे, और लिख देते थे 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, ये वाला NaNO2 HCl लिख देते थे, और ये बताते नहीं थे कैसे थे, और सीधे बना देते थे BDC। हाँ, आप भी बना सकते हो सीधे, है ना, ऐसे लिख देते थे N2Cl। क्या सर यहाँ पर हम डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हैं वाली? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हमें पूरी बतानी थी, इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 नंबर डाइजोटाइजेशन कहलाती है ना, आगे अभी फिर से आएगी है। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर कल करते हैं बाकी। अभी ये बची है नाइट्रस एसिड की, अभी तो 2 डिग्री एमाइन का बताना है, 3 का, लेकिन सबसे फेमस यही है नाइट्रस एसिड से 1 डिग्री एमाइन वाला।
टाइमिंग आप लोग बताइए कौन सी रखनी है। भी आप बहुत अच्छे से टेस्ट कर सकते हो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन में, और 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन और 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन में भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कल हमने एक रिएक्शन की थी, उसी के आगे चलते हैं, पहले उसको रिवाइज करते हैं। 1 डिग्री की जो एलिफेटिक एमाइन होती है, 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा दे, HNO2, यही होता है हमारा नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला। HNO2 किसके मिक्सचर से आता है? सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन जब हम किसी एसिड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? नाइट्रस एसिड। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? N2, लास्ट हमने रिएक्शन की है कल, N2 गेट रिलीज, यहाँ से N2 रिलीज हो जाएगा। 2H 3H आपके नहीं सॉरी 2H और एक O, क्या निकल गया? H2O निकल गया। यहाँ से क्या बचा? R, और यहाँ से क्या बचा? H। तो 1 डिग्री की एलिफेटिक एमाइन की रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्कोहल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। इसमें से अगर हम कहें तो नाइट्रस एसिड से अगर रिएक्शन आती है तो यही हम तीनों की करा रहे हैं, लेकिन 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन और 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास दूसरी कोई बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं है। ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है कि 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन विद नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस एल्कोहल, और 1 डिग्री की अगर एरोमेटिक एमाइन लेंगे हम, लाइक एनिलीन, एनिलीन को हम ले लेंगे, और इसकी रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं, टेम्परेचर ध्यान रखना रिएक्शन का, इसकी रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं HNO2, इससे प्लस थोड़ा सा HCl भी डालना है, टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 0 to 570 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस और 273 to 58 केल्विन। हमें पता है कि आपका BDC बनने वाला है, हमें पहले से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। डाइजोटाइजेशन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बनना कहलाता है डाइजोटाइजेशन। तो BDC का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? C6H5N2Cl, दिस इज BDC। तो ये हमारा बन गया BDC। तो आप एक चेक करिए कि अगर हम 1 डिग्री की एलिफेटिक एमाइन लेते हैं तो वो नाइट्रस एसिड के साथ बनाता है एल्कोहल, और अगर हम 1 डिग्री की एरोमेटिक एमाइन लेते हैं तो वो नाइट्रस एसिड के साथ क्या बनाता है? आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या निकल जाएगा? 2H 3H 4H, 4H और एक O यहाँ से और एक यहाँ O से। 4H मतलब हम इनको ऐसे लिख दें 2H2 और 2O, तो देखिए 2H यहाँ से, 3H 4H, 4H और एक 2O, तो 2O हो गए हमारे और 4H 2H2। अब बचा क्या? चेक करो, यहाँ से N, यहाँ से N और यहाँ से Cl, क्या बना? BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये लास्ट हम पढ़ चुके हैं। सबसे फेवरेट रिएक्शन हम आगे की 2nd डिग्री की और टर्सरी की भी करा रहे हैं, आपके डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे आपके, लेकिन हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी कि 1 डिग्री की प्राइमरी, आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन प्राइमरी 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन एंड एरोमेटिक एमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। इस रिएक्शन को अभी आप फिर से पढ़ेंगे BDC जब हम पढ़ेंगे। अभी हमारा आगे का जो टॉपिक है वो BDC है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये रिएक्शन कई बार रिवाइज होती है, फिर से देख लो, मन में बैठा लो इस रिएक्शन को बिल्कुल अच्छे से कि RNH2 जब HNO2 के साथ जाएगा एलिफेटिक एमाइन तो बनाएगा एल्कोहल, और जब ARNH2 जाएगा तो क्या बनाएगा? BDC। मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते मैथिल एमाइन, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता? मैथाइल एल्कोहल। क्लियर है? हमने R की जगह पर CH3 रख दिया, तो यहाँ भी R की जगह क्या आ जाएगा? CH3। अगर हमारा C2H5 लेते हैं हम एथाइल एमाइन, तो हमारा कौन सा एल्कोहल बनता? C2H5OH। कल हमने बताई थी, आज फिर से बता दी। कहीं कोई डाउट? कहीं कोई डाउट नहीं? क्लियर? प्राइमरी एमाइन एलिफेटिक प्रोड्यूस, एरोमेटिक प्रोड्यूस BDC शुड बी रिमेंबर। द टेम्परेचर शुड बी रिमेंबर। हम देखिए, हमने कहा था केमिस्ट्री में अगर कहीं आपको टेम्परेचर याद नहीं है तो डेल्टा का साइन लगा दीजिए, क्योंकि हर एक रिएक्शन एक टेम्परेचर पे होती है। लेकिन भैया कुछ रिएक्शन स्पेसिफिक होती है, उनके लिए टेम्परेचर याद ही रखना पड़ेगा। जैसे कि कोल्ड रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कितना होता है? 130 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होता है?
4 to 7 18। इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, जब ये याद आएंगे। भूलेंगे आपको हम मानते हैं, तो आप फिर से नई प्रोसेस लगाओ रिवीजन की। भूलने की प्रोसेस चालू हो जाए तो रिवीजन की लगाओ। अब एक क्वेश्चन हम आपको यहीं बता दें, हम आगे भी बताएंगे। टेम्परेचर इतना क्यों रखा जाता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस? यहाँ तो आप नहीं भी रखोगे तो एक बार चल जाएगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर इतनी रखना पड़ेगा क्योंकि BDCG हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है। अगर इसको थोड़ी सी भी हीट मिलती है तो यहाँ से N2 गैस लीच कर देता है और ये ब्रेक हो जाता है आपका। तो आप देख लेना, आप BDC की कोई भी रिएक्शन पढ़ोगे उसमें एक बाई प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, N2। आप कोई भी रिएक्शन उठा के देख लो, चाहे सैंडमेयर देख लो, चाहे गाटरमैन रिएक्शन देख लो, कोई भी हमेशा क्या निकलता है, N2, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है। अब हम सेकेंडरी अमाइन की तरफ आ रहे हैं। एक लिखवा दिया था ना हमने, चलिए अब इसको अपने इस बॉक्स को बंद कर दो जो कल हमने लिखवाया था, और इस बॉक्स को बंद करने के बाद अब लिखो। इस बॉक्स को बंद करने के बाद लिखो फिर नीचे से 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइंस ब्रैकेट में लिखो बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, दोनों ही सेम रिएक्शन देती हैं। जबकि 1 डिग्री एमाइन के केस में अलग अलग दे रही थी। जब 1 डिग्री एमाइन की हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन की तो एलिफेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक BDC देती है। लेकिन यहाँ 2 डिग्री एमाइन का जो प्रोडक्ट होगा एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों के केस में सेम रहेगा। 2 डिग्री एमाइन फॉर्म नाइट्रोसोएमाइन विथ नाइट्रस एसिड, ध्यान रखा करिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। नाइट्रस एसिड बोल रहे हैं, नाइट्रिक नहीं। नाइट्रिक मतलब HNO3, ये तो आपको सीधे मिल जाता है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हो अगर आपके पास किसी प्रिंसिपल्स के साइन है या फिर आप किसी फार्मेसी से रिलेटेड है या फिर आपके पास कोई लैब है तो मिल जाएगा। लेकिन नाइट्रस एसिड आपको मार्केट में नहीं मिलता है कभी भी। इसको एट अ साइड बनाया जाता है, साइड पे ही बनाया जाता है, NaNO2 और फिर किसकी रिएक्शन से, एसिड की रिएक्शन से, HNO2। ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। 2 डिग्री एमाइन फॉर्म नाइट्रोसोएमाइन विथ नाइट्रस एसिड, HNO2 एसिड उसमें वैसे इंडिकेट है, ठीक है। तो देखें, चाहे एलिफेटिक होगी चाहे एरोमेटिक होगी, दोनों का सेम प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम बोलेंगे नाइट्रोसोएमाइन। हम रिएक्शन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। देखिए जो एक ग्रुप होता है आपका, ये जो ग्रुप होता है आपका N डबल बॉन्ड O, इसी को बोलते हैं नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक है। तो देखिए हम 2 डिग्री की एमाइन ले रहे हैं, हम एक एलिफेटिक ले रहे हैं, फिर आप लोग एरोमेटिक से करके दिखाइएगा। ए ली हमने 2 डिग्री की एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन है ना। कभी भी आपको दिक्कत आए एमाइन की 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बनाने में, आप अमोनिया बना लिया करो। अगर एक H को निकाल देंगे और एक R आएगा तो RNH2, ये हो गई प्राइमरी एमाइन। दोनों H को निकाल दो तो ये RNHR, ये हो गई 2 डिग्री एमाइन, या फिर इसको जोड़ के लिख दो R2NH, 2 डिग्री एमाइन। इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करानी है हमें, HO। नाइट्रस एसिड को अगर आप लिखने का तरीका सीख गए तो आपकी रिएक्शन बहुत सिंपल हो जाएगी, है ना। नाइट्रस एसिड से कराएंगे तो देखो नाइट्रोसोएमाइन बनेगा। लगाओ लॉजिक, क्या निकलेगा सब लोग चेक करो। नाइट्रोसोएमाइन, इसमें नाइट्रोसो ग्रुप आना है, क्या निकल जाएगा, H2O, और बन जाएगा हमारा नाइट्रोसोएमाइन। करिए रिएक्शन, R2N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस H2O। अच्छा, इसका नाम क्या लिख दें हम, डाई एल्किल एमाइन। अगर दोनों CH3 होते तो डाई मेथिल एमाइन, दोनों C2H5 होते तो डाई एथिल एमाइन। आ रही बात समझ में। और मान लो एक CH3 होता है एक C2H5, तो कैसे बोलते, पहले एलिफेटिक, पहले अल्फ़ाबेटिकल क्या था, एथिल फिर मेथिल, तो एथिल मेथिल एमाइन। तो इसका नाम लिखा हमने डाई एल्किल एमाइन, डाई एल्किल
एमाइन। ठीक है, अच्छा बताओ डाई एल्किल एमाइन में कौन सा ग्रुप जुड़ गया? नाइट्रोसो। अच्छा नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ा किससे है? एन से। नाइट्रोसो ग्रुप किससे जुड़ा है? एन से, तो इसको बोलेंगे एन नाइट्रोसो। देखो एन पे जुड़ गया आपका नाइट्रोसो, एन पे जुड़ गया नाइट्रोसो, और किस पे जुड़ गया? डाई एल्किल एमाइन, तो इसका नाम होगा एन नाइट्रोसो डाई एल्किल एमाइन। डाई एल्किल एमाइन, डाई एल्किल एमाइन, एन नाइट्रोसो। और एक प्रकार का ऑयल है येलो कलर का, है ना, येलो कलर का एक ऑयल है। हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं, ये रिएक्शन तो यहाँ से नहीं आने वाली है आपकी, ठीक है, बहुत ही रेयर चांसेस से आ जाए, एलिफेटिक की आने वाली है जो प्राइमरी की। लेकिन यहाँ से कई बार एक ऑब्जेक्टिव आया है कि 2 डिग्री एमाइन को आप किस रिएक्शन के द्वारा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, किस रिएक्शन के द्वारा? तो प्रोसेस यहीं से चालू होती है। हम आपको थोड़ा सा बता दें, जो ये आपका नाइट्रोसो एमाइन बना है, नाइट्रोसो एमाइन बना है 2 एल्किल ग्रुप के साथ, नाइट्रोसो एमाइन जो आपका बना है, हम बता रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना, चाहे वो कोई भी नाइट्रोसो एमाइन बना हो। अगर इसकी रिएक्शन आप H2SO4 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, थोड़ा बहुत बाहर यार, ये हमने जब फिनॉल से की थी, H2SO4 और NaOH से किया था, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल बना था डीप ब्लू कलर का, है ना। तो अगर आप इसकी रिएक्शन H2SO4 पर NaOH से, इस बात को ध्यान रखना, कर दोगे तो आपको डीप गहरा नीले कलर का कंपाउंड मिलेगा, डीप ब्लू कलर कंपाउंड, डीप ब्लू कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड। और ये रिएक्शन सिर्फ 2 डिग्री की एमाइन ही देंगी। 2 डिग्री की एमाइन की रिएक्शन पहले कराना है नाइट्रस एसिड से, तो ये बनाएगा नाइट्रोसो एमाइन, और फिर इसकी रिएक्शन कर देनी है आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस NaOH से, तो ये डीप ब्लू कलर देगा। और इसी टेस्ट का नाम है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसी टेस्ट का नाम है लीवरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट। इस टेस्ट को हम करा चुके हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर में, वहाँ आप देख लीजिएगा अगर देखना है आपको। हालांकि ये टेस्ट नहीं आता, लेकिन इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, है ना, कि 2 डिग्री एमाइन का टेस्ट है लीवर, हम यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, ये 2 डिग्री एमाइन का टेस्ट है। हम अभी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे ना, ध्यान रखिएगा, ना तो आपकी गाइड ऑब्जेक्टिव कवर करा सकती है, ना ही कोई सीरीज। जब आप पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो वही आपको कराएंगी। तो हम आपसे पहले तो रिएक्शन हो गई है, आपसे अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कौन इसका ऑथेंटिक आंसर देता है। 1 डिग्री एमाइन को किससे आइडेंटिफाई करते हैं? उन्नति, बेस्ट रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, कभी भी 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट आ जाए तो कार्बेल एमाइन टेस्ट है वो बेस्ट टेस्ट जो है आपका, कार्बेल एमाइन टेस्ट, कार्बेल एमाइन टेस्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है फिर से हमारा, 1 डिग्री एलिफेटिक एंड 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन को किससे डिफ्रेंशिएट करते हैं बाहर? नेक्सन विथ नाइट्रस एसिड। अभी की है, 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन क्या बनाएगा? एल्कोहल। 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन क्या बनाएगा? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। थर्ड क्वेश्चन है खताब आपके लिए, 2nd डिग्री एमाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए वेदर इट इज एरोमेटिक और एलिफेटिक, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सा बेस्ट टेस्ट है? खताब है क्लास में? हाँ तो बोलिए ना फिर। 2 डिग्री एमाइन को टेस्ट करने के लिए बेस्ट टेस्ट कौन है? कार्बन एमाइन तो 2 डिग्री देती ही नहीं है, तुम मतलब क्लास में नहीं हो। अभी लिखते जा रहे हैं हम यहाँ पर, 2 डिग्री एमाइन के लिए कौन सा टेस्ट है? लीवरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको एक एरोमेटिक रिएक्शन में आप लोग करके दिखाइए, ठीक है, चाहे वो एलिफेटिक एमाइन हो चाहे एरोमेटिक, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही साइड में लिख लीजिएगा जैसे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग यही रिएक्शन हम आपको एक एरोमेटिक 2 डिग्री एमाइन देते हैं, उसमें करके दिखाओ, ठीक है। तो ये लोग करके दिखाओ सब लोग, 2 डिग्री की है ना, एरोमेटिक है क्योंकि डायरेक्टली एन एरो, 2 डिग्री की है, चेक कर लो, नाइट्रोजन की डिग्री है, इसका नाम होता है, अच्छा देखो इसका नाम बता दो कोई हमें,
इसका हमें काफ़ी दिनों से याद नहीं आ रहा नाम, कुछ कठिन सा नाम है। क्या नाम है इसका? हमारा नाम याद कर लेना तो हो जाएगा याद। क्या है नाम इसका? एनिलीन नाम है इसका, है ना। अच्छा देखो थोड़ा और सुनो हमारी बात। हमने एनिलीन से H निकाल दिया और यहाँ पर CH3 ग्रुप जोड़ दिया, तो हम क्या कह देंगे? एनिलीन में हमने क्या जोड़ दिया? मैथिल। तो हम इसको बोल देंगे मैथिल एनिलीन। लेकिन मैथिल जुड़ा किससे? तो एन मैथिल एनिलीन, इसका नाम होता है एन मैथिल एनिलीन। करो अब रिएक्शन करके दिखाओ, चलो बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट है। एन मैथिल एनिलीन, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, ग्रुप तो चिपकते हुए चले जाने हैं। एन मैथिल एनिलीन, एन मैथिल एनिलीन। हर 2 डिग्री अमाइन को किससे आइडेंटिफाई करते हैं? तुम लोग बेटा क्लास में रहते हो कि नहीं? बहुत गुस्सा आती है। किससे करते हैं बेटा 2 डिग्री अमाइन को? नहीं लिखा क्या अभी तक? नहीं लिखा, लिखो ना उसको बेटा, लिखा। किससे करते हैं राज? लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट, लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट। 2 डिग्री एमाइन को बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना, कैसे भी बना सकते हो आप दोनों तरफ भी एरोमेटिक रिंग लगा सकते थे, है ना। दोनों आप कहो, चाहे ऊपर ग्रुप लगा दो चाहे नीचे, ये हेजिटेशन निकालो। 360 डिग्री जैसे घुमा के लिखना है बेटा, आप लोग वैसे लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखना हो वैसे लिखो, लेकिन वो लिखना वही है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से O H2O निकल जाएगा आपका एज अ बाई प्रोडक्ट। ये लिख दिया, बचा क्या? यहाँ से बेंजीन रिंग, ये हमने लगाई बेंजीन रिंग। यहाँ से बचा N, यहाँ ऊपर लगा CH3 और यहाँ सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। अब देखो N मैथिल एनिलीन में क्या जुड़ गया? नाइट्रोसो। O किस पे जुड़ा? N पे, तो इसका नाम होगा N नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो, N मैथिल एनिलीन, N नाइट्रोसो, N मैथिल एनिलीन, N मैथिल एनिलीन। और ये भी येलो कलर का ऑयल है, ठीक है। ये टेस्ट जनरली नहीं आते हैं, वो एलिफेटिक वाला आता है ना, इतनी अच्छी अच्छी रिएक्शन इस चैप्टर में। लेकिन अगर मान लो भाई द वे आ गया कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करो, तो हमें ये नहीं कह रहे कि आ नहीं सकती, जनरली नहीं आया है तो हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो 2 डिग्री की एमाइन में तो एक चीज़ हमें पता चल गया, आप दोनों तरफ भी बेंजीन रिंग लगा सकते थे, उससे कोई, और एक भी बेंजीन रिंग डायरेक्ट नाइट्रोजन से लगी तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि इनकी जो रिएक्शन होती है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में क्या होती है? सेम। मतलब हमें 2 रिएक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमने 1 डिग्री एमाइन पढ़ी थी तो हमने 2 रिएक्शन पढ़ी थी, एलिफेटिक एमाइन एल्कोहल, एरोमेटिक एमाइन BDC। अब 3 डिग्री की जो एमाइन आएगी ना, वो भी 2 अलग अलग प्रोडक्ट देती है इस रिएक्शन के साथ, है ना। तो चलिए अब इस ये वाली रिएक्शन होगी, अपनी लाइन कॉलम खत्म कर दीजिए इसको, और अब थर्ड लिख रहे हैं हम, थर्ड, है ना। थर्ड में हम 2 कॉलम बनाएंगे, थर्ड वाले में 2 कॉलम, क्योंकि 3 डिग्री की एलिफेटिक एमाइन एंड 3 डिग्री की एरोमेटिक एमाइन अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है आपकी, है ना। तो एलिफेटिक के लिए इस साइड लिखेंगे, एरोमेटिक के लिए इस साइड हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपका थर्ड पॉइंट था इस टेस्ट का, तो लिखिए 3 डिग्री मतलब टर्सरी एलिफेटिक एमाइन, 3 डिग्री एलिफेटिक एमाइन फॉर्म नाइट्राइट, फॉर्म नाइट्राइट, देख लेना, नाइट्राइट लिखना है, नाइट्राइट मत लिख देना, फॉर्म नाइट्राइट। 3 डिग्री एलिफेटिक एमाइन फॉर्म नाइट्राइट विथ नाइट्रस एसिड, विथ HNO2, विथ नाइट्रस एसिड। 3 डिग्री एलिफेटिक एमाइन फॉर्म नाइट्राइट विथ नाइट्रस एसिड। अभी इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ना, थोड़ा इस साइड देख लें ये क्या बनाएगा, है ना। तो इसमें लिखो, इस कॉलम में 3 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, 3 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, 3 डिग्री एरोमेटिक एमाइन फॉर्म
पैरानाइट्रोसो जो अभी बनाया था ना वही बनेगा, लेकिन जो नाइट्रोसो ग्रुप होगा तो बेंजीन में 3 पोजीशन होती है, ऑर्थो मेटा पैरा, वो नाइट्रोसो पैरा पे लिंक होगा, फिर इतना है। 3 डिग्री एरोमेटिक एमाइन फॉर्म पैरानाइट्रोसो एमाइन विथ HNO2 नाइट्रस एसिड। तो देखिए अलग अलग प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें आता है नाइट्राइड जो कि वाटर सॉल्युबल है, और इसमें आता है पैरानाइट्रोसोमाइन जो कि ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। तो देख लेते हैं रिएक्शंस इसकी, तीनों की बहुत सिंपल रिएक्शन है, दोनों की आपकी 3 डिग्री की। देखिए 3 डिग्री एमाइन, कोई भी देखो अमोनिया में जब आप तीनों H को 3 ग्रुप से आप इनको रिप्लेस कर दोगे तो टर्सरी एमाइन बन जाएगी। तो हम यहाँ पर कोई भी आप टर्सरी एमाइन ले सकते हो जिसमें तीनों R सेम हो, या फिर 2 R सेम हो, एक डिफरेंट हो, या फिर तीनों R डिफरेंट हो। आप इन तीनों में मैथिल एमाइन भी ले सकते हो, CH3 तीनों में ऐसा हो सकता है कि 2 में एथिल ले लो, 1 में मैथिल ले लो, ये भी तीनों में एथिल ले लो, कैसे भी ले सकते हो, ठीक है ना। R3N ये है हमारा टर्सरी एमाइन, ये है 3 डिग्री की एमाइन, टर्सरी एमाइन है हमारी ये, और एलिफेटिक है क्योंकि R ग्रुप जोड़े। अब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं इसकी, ध्यान से देखिए। अब हम नाइट्रस एसिड को देखिए, हमने बताया ना केमिस्ट्री में चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग लिखना आना चाहिए, जब जैसी सुविधा हो। जब हमें वाटर को ऐसा लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे, जब वाटर को हमें इस फॉर्म में लिखना है तो हम इस फॉर्म में लिखें, जब वाटर से हमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव चाहिए तो हमें अकॉर्डिंग टू रिएक्शन चीज़ों को लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या होगा, बड़े ध्यान से इसको, नाइट्राइट बनेंगे। नाइट्राइट का सीधा मतलब ही इसमें NO2 ग्रुप आने वाला है। कभी भी HNO2 आपका डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट होके देगा H पॉजिटिव NO2 नेगेटिव, मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव है और NO2 आपका नेगेटिव है। अब आ जाए हम नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से तो उसने बॉन्ड बना लिए 3 एल्किल ग्रुप से, या फिर हाइड्रोजन से समझ लो। अभी एक लॉन पेयर बचा हुआ है। हमने आप लोगों को यहाँ से एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बताया था कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम बैलेंसी कितनी होती है, ये लास्ट ईयर आ चुका है आपके, कितनी होती है 4 होती है, ध्यान रखिए मैक्सिमम। 3 तो वो सीधे सीधे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और 4th नंबर का वो लॉन पेयर डोनेट करेगा, वो बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए इसके पास एक्स्ट्रा लॉन पेयर थे तो वो उसने इसको डिनोट कर दिए, H पॉजिटिव के पास नहीं थे। तो देखिए होगा क्या, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डिनोट किए, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ जाएगी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसने लिए तो यहाँ कौन सा आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव ही कैंसिल हो जाएगा। देखो इसने दिए तो यहाँ पॉजिटिव, इसने लिए तो यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, और इस लॉन पेयर के कारण इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा इस प्रकार से। तो देखो क्या हुआ, ये है R3, ये लिखा हमने R3, और N ने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव, और इसने H के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो ये हमने लिख दिया R3NH बॉन्ड बन गया यहाँ पर। अब इस पे है पॉजिटिव, तो इस अट्रैक्शन के कारण इससे कौन सा जुड़ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप भी आके जुड़ जाएगा। अच्छा थोड़ा कोई हमें इसका नाम बताओ, NH4 पॉजिटिव का नाम क्या है, अमोनियम, क्लियर है। तो ये भी तो अमोनियम आयन है, NH4 भले ही नहीं है लेकिन 3 R है और एक क्या है H है, तो ये भी तो अमोनियम आयन है। NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन है, लेकिन ये कौन सा अमोनियम है, ट्राई एल्किल अमोनियम, ट्राई एल्किल अमोनियम, और आगे क्या लगा है नाइट्राइड, तो इसका नाम होगा ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्राइड। लिख लीजिए इस रिएक्शन को, ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्राइट, है ना, और ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल कर लीजिए। इसका नहीं होगा बेटा, देखो क्यों, हम बड़े आराम से समझ लो। इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर पॉजिटिव, और इसने लिया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होगा,
इस पे लिखना पड़ेगा ना Na2 की नेगेटिव, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, वो हमारी फॉल्ट है, हम गलत थे। हाँ एक बार और बता दूँ, देखो अनिकेत, ए है हमारी टर्सरी एल्किल एमाइन, ठीक है। अब ये जो आपका नाइट्रस एसिड है क्या देगा, H पॉजिटिव NO2 नेगेटिव, यही देगा है ना। तो ये अपना लॉन पेयर इसको देगा, ए इसने अपना लॉन पेयर दिया, तो इस पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड, तो ये बन गया R, और इसके और इसके बीच में बन गया बॉन्ड ए, और N पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह पे यहाँ पर क्या अट्रैक्ट हो जाएगा, NO2 नेगेटिव। अब इसको पूरा कंबाइन करके लिखें तो देखो R3N पॉजिटिव H, R3N पॉजिटिव H, और इससे जोड़ के क्या जुड़ गया, नेगेटिव चार्ज NO2 नेगेटिव। कुछ इस प्रकार से रिएक्शन हुई है, ठीक है। किसमें N और H के बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड है, N पॉजिटिव और NO2 के नेगेटिव के बीच में एक आयनिक बॉन्ड है, अट्रैक्शन फोर्स है। यहाँ पर 3 कोवलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक आयनिक बॉन्ड है। 3 कोवलेंट बॉन्ड 3 R से, एक कोऑर्डिनेट अभी N और H के बीच में बना, और एक आयनिक बॉन्ड है N पॉजिटिव एंड NO2 नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इतना यहाँ ज़रूरत नहीं थी, आपने पूछा तो हमने बता दिया, ठीक है। तो चलो ये देता है ट्राई एल्किन अमोनियम नाइट्राइट विच इज़ वाटर सॉल्युबल। अब हम लेते हैं 3 डिग्री की एरोमेटिक एमाइन लेते हैं हम, तो देखो लेते हैं 3 डिग्री की एरोमेटिक एमाइन। या तो आप इसमें तीनों एरोमेटिक रिंग लगा दो, लेकिन कम से कम एक तो लगानी ही पड़ेगी, एक से कम चलेगी नहीं। या तो इसमें तीनों आप एरोमेटिक रिंग लगा दो, या फिर ऐसा काम करो 2 एरोमेटिक लगा दो, 1 एल्किल लगा दो, या फिर ऐसा करो 1 एरोमेटिक लगा दो, 2 एल्किल लगा दो, कम से कम 3 तो लगानी ही पड़ेगी। तो हम कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं, हम आप कैसे भी लगा सकते हो, हम 1 लगा दे रहे हैं इसमें एरोमेटिक, 3 डिग्री की एमाइन बनानी है हमें, और 2 लगा दे रहे हैं इसमें एलिफेटिक ए, 2 कुछ भी लगा दो, CH3 C2H5 2, ठीक है। अब आप लोग खुद बना लेना पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो हम तो लिख दे रहे हैं नाइट्रस एसिड को HON डबल बॉन्ड O। चलो कर लो रिएक्शन। एक बच्चा बोला सर ऐसे लिख लें, लिख लो ना भाई, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख लो, ए लो, ऐसे लिख लो, ए लो, ऐसे लिख लो, और यहाँ पर H लिख दो, और फिर तुम्हें जितने तरीके से लिखना हो उतने तरीके से लिख लो, घुमा घुमा कर, ठीक है, हो गई। चलो पैरा पे नाइट्रोसो जुड़ना है, तो देखो क्या निकला गुलसबा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया हमारा, ए निकाल दिया हमने वाटर मॉलिक्यूल, ये निकाल दिया हमने वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से बचे डाई एल्किल, एनिलीन, और ये आ गया नाइट्रोसो। लो ऐसे जोड़ दे रहे, जगह नहीं है हमारे पास, ये लो। चलो इसका नामकरण करते हैं, ठीक है। पहले तो पैरा पे नाइट्रोसो दिख रहा है, तो पैरा पे हम लिख देते हैं नाइट्रोसो, पैरा नाइट्रोसो। अब देखो कुछ नामकरण सीखते हैं। जे क्या है, एनिलीन, ठीक है। अब नाम बोलना है इसका, अब क्या हो गई, पैरा नाइट्रोसो एनिलीन, एनिलीन के पैरा पे क्या आ गया, तो पैरा नाइट्रोसो एनिलीन हो गई। अब देखना, ठीक है, अब एक H निकाल दिया हमने, ठीक है। तो अब ये एनिलीन तो बची नहीं, एल्किल एनिलीन है, तो हम क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोसो एल्किल एनिलीन, लेकिन पोजीशन भी तो बतानी पड़ती है, एन एल्किल एनिलीन। अब एक काम करते हैं, इसको भी निकाल देते हैं, देखो। तो अब जो हमारी एनिलीन थी उसके पैरा पे नाइट्रोसो है,
और N पे 2 एल्किल है, तो हम बोलेंगे पैरा नाइट्रोसो। सबसे पहले इस साइड वाले ग्रुप को बताओगे पैरा नाइट्रोसो, फिर बोलोगे N डाई एल्किल एनिलीन, ये इसका नाम होगा। तो पैरा नाइट्रोसो N N डाई एल्किल एनिलीन। तो ये आपकी नाइट्रस एसिड की सभी रिएक्शंस फाइनली एंड हो गई। और हम फिर से कह रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रखनी है आपको याद, एलिफेटिक एमाइन एंड एरोमेटिक एमाइन वाली। एलिफेटिक एमाइन देती है एल्कोहल, एरोमेटिक देती है BDC, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन आप एरोमेटिक, हमने आपको स्टार्टिंग में जो बच्चे आए थे हमने उनको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो आपकी हेलोइनिन से आएंगी या फिर किससे आएंगी, फिनॉल से। और ये बात बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या हेलोइनिन से, इन दोनों की बिल्कुल तैयार कर लेनी है। इसके बाद अगर कहीं से टफ क्वेश्चन बनाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहीं से आने वाली है आपकी एरोमेटिक एनिलीन से। इसकी हर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्सेप्शन है, और जब पेपर को लेंदी बनाना पड़ेगा, टफ बनाना पड़ेगा, या वो चाहता होगा कि बच्चे की स्पीड चेक करना चाहता होगा, उसका माइंड चेक करना चाहता होगा, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सिंपल तो है लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम करती है। अब कितना भी जल्दी लिखोगे, 3 रिएक्शन लिखने में कम से कम 7 से 8 मिनट आपको लग ही जाएगा बेस्ट लैंग्वेज। और कहो किसी बच्चे को एक बार भूल जाए तो और टाइम लग जाए, तो उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने से पहले हम आपको 2 चीज़ सिखाने वाले हैं यहाँ पर। 2 क्या, एक ही समझ लो, दैट इज एसिलेशन या फिर एसिटाइलेशन। क्योंकि एसिलेशन या एसिटाइलेशन के बिना आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर हर एक रिएक्शन इसकी स्पेशल है, हेलोजिनेशन भी स्पेशल है, नाइट्रेशन भी स्पेशल है, सल्फोनेशन भी स्पेशल है। फिरेलक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता तो वो भी स्पेशल है, क्यों नहीं देता है आपका, तो उस पर आने वाले हैं। लेकिन उसके पहले फाइनली आपको 1-2 चीज़ें और सीख लेनी है, ये आपकी इससे क्लियर होगी ना। अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। डालिए नेक्स्ट रिएक्शन। ये आपकी नाइट्रस एसिड वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट ये एग्जाम के आने की तो इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको नहीं सीखोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं बनेगी, क्योंकि इससे कुछ कनेक्शन है वहाँ पर। तो नेक्स्ट देखिए आप, डालिए एसिलेशन, एसिलेशन, और इसी को आप बोल सकते हो एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, एसिलेशन, एसिलेशन, या इसी को बोल सकते हो एसिटाइलेशन। अनिकेत रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। एसिलेशन या एसिटाइलेशन, देखिए बिल्कुल सिंपल सा मीन है। एसिलेशन का मतलब होता है एसिल ग्रुप का ऐड होना। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिल ग्रुप, एसिलेशन। और पर्टिकुलर अगर एसिल ग्रुप एसिटल ग्रुप हो गया तो इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। जी, अगर ये एसिटल, देखिए ये है एसिल ग्रुप, अगर आप ये भी एसिलेशन रिएक्शन है, लेकिन इस एसिलेशन को एसिटाइलेशन ही बोल सकते हैं। देखिए कैसे, CH3COOH, ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। तो ये ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाता है, एसिटिल ग्रुप कहलाता है, एसिटिल ग्रुप। और ये कहलाता है एसिल ग्रुप। तो एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप, और पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो एसिटिल, जे एसिलेशन है और जे उसका एक एग्जाम्पल है ना। जैसे हमने कहा लिक्विड, लिक्विड के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वाटर, मिल्क, इसी प्रकार ये एसिलेशन है। यहाँ आर कुछ भी हो सकता है, और अगर वो आर पर्टिकुलर CH3 हो गया तो इसको बोलेंगे एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन भी एक प्रकार का एसिलेशन ही होता है। तो इस ग्रुप को ऐड करना ही एसिलेशन कहलाता है। तो लिखिए एडिशन ऑफ RCO group, addition of RCO group is called acylation, है ना। और आप लिख लेना कि अगर A ग्रुप होगा तो ये कहलाता है एसिल ग्रुप, और अगर A हो गया तो ये कहलाता है एसिटिल ग्रुप, है ना। तो अगर इससे करोगे तो एसिलेशन, इससे करोगे तो एसिटाइलेशन।
एडिशन ऑफ RCO ग्रुप इज कॉल्ड एसिलेशन। एडिशन ऑफ RCO, एसिलेशन, एसिलेशन। इससे करोगे तो बेटा, अब ये एसिटाइलेशन भी तो एक एसिलेशन का एग्जाम्पल है ना। एसिटाइलेशन भी तो एक प्रकार का किसका एग्जाम्पल है, एसिलेशन का, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। एडिशन ऑफ RCO ग्रुप इज कॉल्ड एसिलेशन, और एसिटाइलेशन भी एक प्रकार का एसिलेशन ही है आपका। अब ये एसिलेशन हम किस किस से कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं जिससे हम एसिलेशन कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं हमारे पास जिससे हम एसिलेशन कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं, है ना। पक्का है कि कोई एसिड का डेरिवेटिव्स आएगा तभी तो RCO ग्रुप होगा। तो देखिए आप एसिलेशन के लिए इन दोनों में से किसी भी ग्रुप का यूज कर सकते हैं। एक तो है एसीटल क्लोराइड, RCOOCl, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं आप। मान लो आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेना है तो आप CH3 रख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली, ठीक है, एसीटल ग्रुप रख दो, है ना। या फिर आप इसका यूज कर सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड का, इन दोनों से ही एसिलेशन हो जाएगा। हम दोनों से करके दिखा देते हैं आपको, है ना, एक से तो आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए तो एसिलेशन करते हैं। 1 डिग्री एमाइन भी एसिलेशन देगी, 2 डिग्री भी देगी, 3 डिग्री क्यों नहीं देगी वो आप लोग बताना। 1 डिग्री एमाइन भी एसिलेशन देगी, 2 डिग्री एमाइन भी एसिलेशन देगी, 3 डिग्री एमाइन एसिलेशन नहीं देगी। बताओ क्यों, थोड़ा देख के बताओ। हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, इसके पास क्या नहीं है, इस हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस आपको अभी रिएक्शन में समझ में आएगी, ठीक है। देखो ध्यान से, तो हम एसिलेशन करते हैं। ए ली हमने 1 डिग्री की एमाइन, पहले 1 डिग्री की एमाइन में करते हैं ना, और हम इसको दोनों से करके दिखा देते हैं आपको। आप किसी एक का यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हम आपको दोनों से करके दिखा देते हैं एसिलेशन, है ना। तो यहाँ पर हम कर देते हैं एसिल ग्रुप से RC+OCl। आप चाहो तो यहाँ पर अपने मन का कोई भी ग्रुप ले सकते हो, एलिफेटिक, एरोमेटिक, जो रखना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे करके दिखा देते हैं एसिलेशन, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड, RC+OO एंड AR, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये है एसिड क्लोराइड और ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी नाम लिख देंगे, देखो तो रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ जो 2 H हैं इसके पास RNH2, जो एमाइन के पास 2 H हैं RNH2, है ना, इस पहले वाली रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, AHCl निकला, और इसको पकड़ के ऐसा चिपका देना यहाँ पर ऐसे, तो ये बन जाएगा RNH सिंगल बॉन्ड C+O और ये ध्यान रखना जल्दी जल्दी में कुछ बच्चे यहाँ से हट नहीं, जहाँ से भैया एलिमिनेशन हुआ है उसी को तो देखो करते हैं। RCO ग्रुप ऐड हो रहा है तो ये एसिलेशन है, तो हमने लिखा RNH, यहाँ से बचा RNH, यहाँ से बचा सिंगल बॉन्ड C+O और फिर ये R, दिस इज एसिलेशन। एक ग्रुप हमने ऐड कर दिया, एसिल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो एसिल ग्रुप का एडिशन ही आपका, इस ग्रुप का एडिशन ही एसिलेशन कहलाता है आपका, ठीक है। इससे करते तब भी यही प्रोसेस होती, वही ग्रुप ऐड होता। देखो क्या होगा, ए निकल गया, RCOOH निकल जाएगा, यहाँ बाई प्रोडक्ट निकाल दे पहले हम HCl, यहाँ HCl निकल गया था जब यहाँ रिएक्शन की थी। तो अब यहाँ देखो सेम रिएक्शन हो रही है, ये निकल गया RCOOH हमारा निकल गया, ये निकल गया RCOOH हमारा निकल गया, और देखो फिर से एसिल ग्रुप ऐड हो रहा है, वही ग्रुप जो, इसको पकड़ो और यहाँ पर चिपका दो, RNC+OR, देखो यहाँ सॉरी H और आएगा ना यहाँ पर, तो देखो RNH जे C+OR, तो ये हो गई एसिलेशन। नोट करो एसिलेशन। आपकी इच्छा है आप किससे कर रहे हो, आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, किसी से भी कर सकते हो आप। ये है आपका एसिड हैलाइड, और हैलाइड क्लोराइड है तो लिख दो एसिड क्लोराइड,
एसिड क्लोराइड, और ये है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड ये होता है। रिएक्शन के लिए कोई परेशान नहीं होना है, यहाँ पर बस आपको एसिल ग्रुप ऐड करना आना चाहिए, क्योंकि एरोमेटिक रिएक्शन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है ना। अगर हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दें तो ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, पिरिडीन C5H5N, this is called pyridine, C5H5N called pyridine। ये होता है कुछ pyridine का स्ट्रक्चर। C5H5N ये होती है आपकी pyridine। ठीक है, बन जाएगा ना अब एसिलेशन करते हुए। ठीक है, पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, पिरिडीन। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा हम एक इम्पॉर्टेंस लिखवा दें, वो रिएक्शन एग्जाम में आ सकती है आपके, फिर आगे चल रहे हैं। ठीक है, आप एसिलेशन इससे या इससे जिससे कराना चाहे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम यही रिएक्शन करा रहे हैं फिर से। ठीक है, ये ऊपर वाली रिएक्शन करा रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 मिनट के लिए देखो ध्यान से सुनो। सेम रिएक्शन कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट। अगर आपका जो आपने एसिड क्लोराइड लिया है, जो आपने एसिड क्लोराइड लिया है, अगर वो एरोमेटिक हो गया, मीन्स ये बेंजीन रिंग अगर हो गई, अगर ये बेंजीन रिंग हो गई, ध्यान से देखना, अभी रिएक्शन हम कर देंगे अच्छे से, पहले अभी देख लो। तो ये रिएक्शन कहलाती है शॉर्टन बाउमन रिएक्शन, शॉर्टन बाउमन रिएक्शन कहलाती है आपकी। अगर आप आर की जगह सिर्फ क्या रख दो, बेंजीन रिंग, इस रिएक्शन को बोलते हैं शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। मींस अगर पर्टिकुलर एसिड क्लोराइड को आप बेंजोइल क्लोराइड ले लोगे, तो ये जो एसिलेशन है इसमें जो ग्रुप ऐड होगा वो होगा बेंजोइल ग्रुप। तो इस प्रकार के एसिलेशन को हम क्या बोलेंगे, बेंजोइलेशन। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। बिल्कुल सेम, रिएक्शन खत्म हो चुकी है, यहाँ पर से बेंजीन रिंग लगानी है जे, और रिएक्शन खत्म हो गई, लेकिन हम इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं। तो देखो सेम रिएक्शन है, बिल्कुल सेम, लेकिन आपको जो एरोमेटिक रिंग लेनी है वो पर्टिकुलर जो क्लोराइड लेना है, जो RCOCl ले रहे थे आप, अब वो R की जगह आपको लेना है AR, एरोमेटिक लेना है, ARCOCl लेना है आपको, ARCO। और ध्यान रखना प्रेजेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NOH की प्रेजेंसी ही होगी। तो इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। शॉर्टन बाउमन रिएक्शन कर लो जल्दी से, अब अपने मन से कर लो, चलो सब लोग। सेम कॉपी पेस्ट रिएक्शन है, आर की जगह AR चिपका दिया हमने सिर्फ, है ना। ये 1 डिग्री की एमाइन है, लिख लेना आप लोग, है ना। नहीं 2 डिग्री में भी कर सकते हो आप ये रिएक्शन, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। और इसका नाम भी लिख दे रहे हैं ना, क्योंकि आ गई रिएक्शन तो नाम तो लिखने पड़ेंगे ना हमें। ये होती है बेंजोइल क्लोराइड। तो इस प्रकार का एसिलेशन जिसमें बेंजोइलेशन आप कराते हो वो कहलाती है शॉर्टन। 1 नंबर में आएगी, अगर आएगी छुपी हुई रिएक्शन है ये, बेंजोइल क्लोराइड से कराओगे तो कहलाएगा। ठीक है, वही निकाल दो HCl, तो क्या बचे, ये RNH आके इसमें चिपक जाएगा, चिपका दो। ठीक है, तो ये हमने लिखा बेंजीन रिंग एज इट इज, ये बेंजीन रिंग, इसके बाद C⋯O लिख दिया, यहाँ से Cl निकल गया, इसमें लाके NH और R चिपका दो। या आपने उल्टा किया हो तो वो भी चल जाएगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसा किया हो, पहले R लिखा हो
फिर NH लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से RNH और अब इस वाले पॉइंट को लाके यहाँ चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं, दो ऐसे चिपका दो, C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग ये चिपका दो, बात तो वही हुई, लिखा तो वही है। हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसे चिपकाया हो, तो ये भी सही है, ये लो, बात तो वही है, क्या कैसे कर लो ना। तो इस प्रकार का एसिलेशन कहलाता है बेंजोइलेशन। इसका नाम देख लेते हैं हम, ठीक है ना, देखो ध्यान से। इनको क्या बोलते हैं हम, एसिडेमाइड, दे आर कॉल्ड एसिडेमाइड। ये एसिटिक एसिड से बना तो एसिटामाइड, और अगर बेंजोइक एसिड से बनता तो बेंजामाइड। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझना थोड़ा सा, इस आर को छोड़ दो अभी, मान लो आर ना होता और अगर यहाँ 2 होता, आर नहीं होता तो आर की जगह पे 2 तो करते बैलेंस के लिए, तो ये बेंजामाइड ही लिखा था। तो बेंजामाइड में क्या जुड़ गया, एल्किल, तो एन एल्किल बेंजामाइड, या इसी को आप बोल सकते हो एल्किल बेंजामाइड, इसका नाम है एल्किल बेंजामाइड। ये है शॉर्टन वुमन रिएक्शन, है ना, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। ये रिएक्शन फिनॉल में भी होती है, लेकिन हम वहाँ आपको फंसा नहीं रहे क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतनी याद होनी चाहिए। ये है आपकी शॉर्टन वुमन रिएक्शन। कुछ भी ले सकते थे आप, मैथिल ले सकते थे, एथिल ले सकते थे, फेनिल भी ले सकते थे, यहाँ आप कुछ भी रख सकते थे, कोई लिमिटेशन नहीं है। बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये था एसिलेशन। अभी हम एसिलेशन 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन में और देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो 2 डिग्री एमाइन में देखते हैं सबसे पहले एसिलेशन। अब किसी एक से करेंगे, दो की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये लिखा हमने NH और इसको बनाया 2 डिग्री, मतलब पीछे 2 R जोड़ने हैं, तो चाहे आप ऐसे लिख लो 2 R, चाहे देखो अपने मन से लिखा करो, सर जैसा लिखा है, अब जैसा आपको सही लगता हो लिखने में, चाहे R2NH लिख लो, ठीक है। अब इसका एसिलेशन करा रहे हैं हम, कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई भी ग्रुप ले लो, ये लिया RCOCl, कराओ आप लोग। और फिर हम 3 डिग्री का ले रहे हैं, फिर कराओ, देखते हैं हो पाता है कि नहीं ना। तो ये है 3 डिग्री की एमाइन और ये है 2 डिग्री की एमाइन, है ना, 3 डिग्री एमाइन 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे R2NH, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे R3NH। हर समझ में आ रहा है, चलो R3NH करा लो जल्दी से इनका एसिलेशन, RCOCl, है ना। बेंजोइलेशन के लिए ध्यान रखना NOH रहता है ना, तो इसमें तो दिख रहा है पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि H ही नहीं है हमारे पास, तो इसमें तो पॉसिबल दिख ही नहीं रहा, नॉट पॉसिबल, है ना। 3 डिग्री में नॉट पॉसिबल है, संभव नहीं है एसिलेशन कराना, जबकि इसमें हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RNR डबल बॉन्ड O और ये देखिए, देखो RNR, यहाँ से C डबल बॉन्ड O R, RNC डबल बॉन्ड O R, ठीक है ना, तो नॉट पॉसिबल, और इसमें आपका बन जाएगा। देखो अगर हम यहाँ से देखें, इस वाले को यहाँ से पकड़े हम, तो R यहाँ से RC डबल बॉन्ड O और ये N, और इसको हम अभी ऐसा मान लेते हैं कि ये H और ये H लिखा हुआ है ना। तो ये तो क्या हुआ, एसिडेमाइड। RCONH2 क्या कहलाएगा हमारा, एसिडेमाइड। RCONH2 को क्या बोलते हैं हम, एसिडेमाइड। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, RCONH2 नहीं है, N 2 एल्किल ग्रुप है तो ये एसिडेमाइड, लेकिन एसिडेमाइड के N पे क्या जुड़ गए, 2 एल्किल ग्रुप, तो N डाई एल्किल एसिडेमाइड, इसका नाम होगा N डाई एल्किल। अब अगर यहाँ CH3 होता तो वो एसिटामाइड हो जाता, N डाई एल्किल एसिड एमाइड।
नॉट पॉसिबल है ना, पॉसिबल की स्पेलिंग सही कर लो। क्या भाई? हाँ ठीक ठीक। फाइनली लास्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम, एल्काइलेशन, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में आ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंस रखती है हमारी, है ना। चलिए डालिए हेडिंग एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस पढ़ी है आप लोगों ने? समझ लो एल्काइलेशन उसका कॉपी पेस्ट है। डालिए नेक्स्ट रिएक्शन है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्किल ग्रुप का ऐड होना, चाहे वो आपका एलिफेटिक हो चाहे वो आपका एरोमेटिक हो। तो एल्किल ग्रुप का ऐड होना, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एल्काइलेशन। एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप is called alkylation, is called alkylation। एल्किल ग्रुप का ऐड होना एल्काइलेशन कहलाता है, और अगर एरोमेटिक हो जाता तो वो कहलाता है एरिलेशन, लेकिन हमें सिर्फ एल्काइलेशन दिख रहा है। देखिए थोड़ा हाफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन देखते हैं 1 मिनट के लिए, है ना। हाफमैन अमोनोलाइसिस क्या की थी हमने? अमोनिया की रिएक्शन कराई थी, है ना, किससे? एल्किल हैलाइड से कराई थी। तो क्या निकला था? यहाँ से H और यहाँ से X, तो ये HX, और बन क्या गया था हमारा RNH2, है ना। ये यहाँ पर बेस की प्रेजेंस में हुई थी ये रिएक्शन। फिर से इसकी रिएक्शन RH से करा दो, फिर से यहाँ से H और यहाँ से X, फिर से HX निकल जाएगा और बन जाएगा R2NH बन जाएगा, है ना। एक H बचेगा, R2 ने, और फिर से इसकी रिएक्शन किससे करा दें? RH से करा दें। फिर क्या निकलेगा? यहाँ से H और यहाँ से X, क्या बन जाएगा? R3N, ओनली R3N बन गया। तो देखो कौन से ग्रुप ऐड हो रहा है, आप चेक करो, क्या यही ग्रुप ऐड हो रहा है? क्या एल्किल ग्रुप ही ऐड हो रहा है ना। तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस एक प्रकार की एल्काइलेशन रिएक्शन ही है, आप ध्यान रखिएगा ना। फाइनली हम देख रहे हैं ये एक बार और ऐड होता है, फाइनली एक बार और ऐड होता है, लेकिन अब एच तो रिप्लेस होते नहीं हैं, तो रिप्लेस क्या नहीं होते हैं ही नहीं उसके पास, तो ये अपनी मैक्सिमम बैलेंसी में जाएगा और क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। देखते हैं किसको डोनेट करेगा। इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया R4N पॉजिटिव, और इससे आपके क्या जुड़ जाएगा? X नेगेटिव। तो आप हाफमैन अमोनोलाइसिस लिख लोगे तो वही रिएक्शन कराती है एल्काइलेशन, ठीक है। करते हैं इस रिएक्शन को अच्छे से कर लेते हैं। चलिए जिसको बनती हो तो कर लो, सिखा चुके हैं कि हम पहले, ठीक है ना। तो यहाँ हाफमैन अमोनोलाइसिस ही है इसका एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं। एल्काइलेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस। हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस, है ना। ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस, है ना। तो कर देते हैं हम। ये है आपकी अमोनिया, ठीक है, NH3 लोन पेयर लास्ट में शो कर लेंगे, प्लस कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो आप। X को आप कुछ भी ले सकते हो, फ्लोरीन बेस को अवॉइड कर दीजिएगा, बाकी आप कुछ भी ले लें, चाहे क्लोरीन ले लें, चाहे ब्रोमीन ले लें, चाहे आप आयोडीन ले लें, है ना। इसको बेस अवॉइड कर दीजिएगा, फ्लोरीन को। तो A यहाँ से H और यहाँ से X बेस की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, बेस की प्रेजेंस। तो यहाँ से H, यहाँ से X माइनस HX निकल गया, बन गया RNH2। फिर से बताते हैं, देखो
यहाँ से एक एच, यहाँ से एक एक्स, एच और एक्स निकल गया, बच्चा आर और यहाँ से NH2 RNH2। ठीक है, अब कई स्टेप में होनी है रिएक्शन, इसलिए जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है उसको हम एरो के नीचे लिख रहे हैं। जब भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती हो, जो भी बाई प्रोडक्ट निकल रहा है उसको हम कहाँ लिखते हैं, बिलो द एरो। क्योंकि अगर हम मान लीजिए ये निकला है उसको यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे HX और फिर रिएक्शन कराएंगे RX से, तो ये अजीब कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो देखने वाले को हम ये तो बाई प्रोडक्ट है लेकिन फील ऐसी आएगी कि इससे रिएक्शन हो रही है। तो जब भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही हो तो जो भी बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो, अब यहाँ पर आपने Cl लिया होता तो HCl निकल जाता, Br लिया होता तो HBr, I लिया होता तो HI, अब आपने यहाँ RCH3 लिया होता तो CH3 जुड़ जाता, जो आपने R लिया होता वही यहाँ जुड़ जाता। फिर से रिएक्शन करनी है हमें RX से, फिर से यहाँ से एक H और यहाँ से X, फिर से आपका HX निकल गया, ये R आके यहाँ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा R2NH। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो R2NH, ऐसे R2NH आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फाइनली फिर से पॉसिबल है एल्काइलेशन, हाँ पॉसिबल है, एक टाइम्स और पॉसिबल है। तो देखिए अब ये वाला H और ये वाला X निकल गया तो -HX फिर से निकल गया, अब बन गया R3N बन गया, तो हमने लिखा R3N। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास रिमूवल के लिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, तो इस केस में नाइट्रोजन आपकी मैक्सिमम वैलेंसी में जाएगा, जैसे टेट्रा वैलेंसी कहलाती है इसकी। जे लिखा हमने R और जे लिखा हमने यहाँ पर X। R का मतलब क्या, कार्बन, हमने एक कार्बन लिखा यहाँ पर, मान लो मैथिल लिखा, और यहाँ लिखा है X, मान लो X लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है, तो कार्बन की 2.4 और इसकी है 3.0, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं हमेशा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पर डेवलप होना होगा, चालू होगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर डेवलप होना चालू होगा नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जो कि कुछ ऐसा होगा RN R और ये R और यहाँ पर ये R, और N पे आ गया पॉजिटिव, ये आ गया N पे पॉजिटिव। इस N पे पॉजिटिव के कारण ये X नेगेटिव आके यहाँ पर चिपक जाएगा। बेटर तरीका होगा कि आप इसको ऐसा लिखें, कैसे, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, दिस वन इज मोर बेटर, है ना। तो देखिए जे बनी आपकी 1 डिग्री एमाइन, ए बनी आपकी 2 डिग्री एमाइन, ए बनी आपकी 3 डिग्री एमाइन, और ये बनी आपकी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हम इसकी ये सभी रिएक्शंस क्रॉस कर चुके हैं, अब हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है, और बिल्कुल फ्रेश पॉइंट से आइएगा, क्योंकि इसकी जो आप लॉन पेयर यहाँ से शुरू करना चाहते हैं यहाँ से कर दें, सब में लगा दें, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब शो कर लेते हैं ना। जैसे हम वाटर ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि हम वाटर ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, हम कहाँ शो करते हैं, जब ज़रूरत होती है तो शो भी कर लेते हैं फिर, है ना। जे हो गई आपकी एल्काइलेशन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन में डाउट हो 2 मिनट रिवीजन करा देते हैं आपका, कोई भी रिएक्शन पूछ सकते हो आप लोग। कल हम चालू करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बिल्कुल फ्रेश माइंड से आइएगा, तभी समझ में आएंगी वो, है ना। और एक्सेप्ट ऐसे भाव से आइएगा कि चीज़ों को एक्सेप्ट करिएगा, नहीं तो फंस जाओगे उसमें। हालांकि कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, लेकिन बिल्कुल खुले माइंड से। नहीं लिखी अभी, ये तो लिखवा चुके हैं ना अभी तुम, हॉफमैन अमोलाइजर। चलो कोई भी रिएक्शन जल्दी से 1-2 मिनट, जो भी पूछना पूछो, बैग बंद। रिएक्शन रिवाइज करा दें। चलो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बताओ हमें, नीलम, हम लिखेंगे, आप बताओ। 1 डिग्री एमाइन, CS2, यहाँ से
सही है। RNHCSH देख लेना, हम तो आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, देख लो सही है। अब HgCl2, अब यहाँ से और यहाँ से नहीं, हाँ या नहीं, पहले HgS, तो जे ये वाला Hg और ये वाला H की ये वाला, चलो HCl कितने निकालें, एक HCl। अब बताओ क्या बनाए, H कौन, ये वाला निकाला, एक Cl जी, प्रोडक्ट बताओ। हाँ 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 हाँ, तो प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन रिएक्शन अभी सही है, कहाँ सही है अभी, यहाँ तो 2 Cl, यहाँ 1 Cl है, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से Cl, 2 HCl निकलेंगे, 2 HCl। इसका नाम बताएंगी हमें गुलशबा। इसकी स्मेल कैसी होती है, नहीं आवाज़ आई, इसकी स्मेल फाउल होती है, तो काबिल अमाइन की कैसी होती है, भैया कैसे पढ़ रहे हो आप लोग, कैसे काम चलेगा। मस्टर्ड ऑयल स्मेल होती है इसकी, मस्टर्ड ऑयल स्मेल है ना, मस्टर्ड ऑयल स्मेल। चलो आबिद, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बताओ फर्स्ट, स्पीड से बोलो। कल बेटा हमने मुर्गा की रेलगाड़ी ना बना दिए थे, भूल ले हो तुम, इतने से चालू करी बाहर तक। चलिए बाहर, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, हम करते जाएंगे। एसिड एमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस 4KOH, 1 डिग्री एमाइन, 2 KBr, 2H2O, CO3, हॉफमैन ब्रोमामाइड। एक लास्ट रिएक्शन और रिवाइज कराते हैं फिर कल फर्स्ट। चलो अनिकेत, काबिल अमाइन रिएक्शन फर्स्ट, आओ बेटा कल आओ। चलो नती, काबिल अमाइन रिएक्शन सीधे 1 डिग्री अमाइन बोलो, तेज बोलो थोड़ा सा, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर 3 KOH या NOH है ना, कुछ भी ले सकते हो आप। क्या क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड प्लस कितने, इसकी एक क्या है, कार्बिल एमाइन, स्मेल कैसी होती है, फाउल स्मेल। ठीक है, चलिए टाइम बता दो, विश्वास सबके साथ करना पड़ेगा, हम वोटिंग कर लेते हैं, जो जैसा होगा वैसा कर लेंगे। टाइम चेंज, ठीक है। चलो इस टाइम को चेंज कौन कौन करना चाहता है, जल्दी बताओ। दो टाइम चेंज करने के लिए बोल रहे हैं ना, ठीक है। 2 टाइम चेंज, 3 4 5 6 7 लोग, 8 सब एक टाइम से पहले क्या उठाते। चलो हाँ, अरे हम ना तुम्हें इसके बाद बुला रहे ना, इसके पहले बुला रहे, अभी टाइम चेंज की बात कर रहे हो है ना। चलो हम कभी किसी को नहीं बुला रहे, जिसको आना होगा। यहाँ लास्ट फाइनली ऐसा नहीं चलेगा कि आप लोग कंफ्यूज करो में, ठीक है। सोच लो दिमाग से, 10 सेकंड का मौका देते हैं। टाइम चेंज, नो टाइम चेंज, और हम बता दे रहे हैं कि सुबह की टाइमिंग नहीं रहेगी, अगर रहेगी तो शाम की रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और शाम की भी 4 के बाद की रहेगी, उसके पहले वहाँ पर समय नहीं है।
10 मिनट थिंक कर लो बस। 4 से 6। हमें नहीं पता, 4 के बाद देखें, वो बाद में डिसाइड हो रहा है। चलो थिंक कर लिया, बोलो टाइम चेंज के पक्ष में जल्दी वोट करो, टाइम चेंज के पक्ष में वोट। और अब दोबारा हाथ ना उठाना, एक ही बार उठाना। टाइम चेंज उठा लिया, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लियर चीज है। अब टाइम बता दो जल्दी। 5 से 6। हमारा मन नहीं भरा, 1 घंटा पड़ा।